नमस्कार। सत सनातन धर्म की जय हो। साथियों, आप लोग सोच रहे होंगे अभी तो सर्दियां भी शुरू नहीं हुई हैं और तुमने ये कैसा रूप धारण कर लिया है। साथियों, 2012 के केजरीवाल की याद दिलाने के लिए ये रूप धारण करना जरूरी था। साथियों, 2012 में याद कीजिए, मैं केजरीवाल 100 रुपये की चप्पल पहनता था, 1.5 लाख की वैगन आर में घुमा करता था नीले रंग की। साथियों, मैं दुबला पतला बिना हाड़ मांस का व्यक्ति था। अन्ना हजारे के साथ रामलीला मैदान में अनशन किया था मैंने। मेरे पास पूरे देश के 70 साल का कच्चा इतिहास था, भ्रष्टाचार का, सारे नेताओं का कच्चा चिट्ठा था मेरे पास। मैं ही एक था पृथ्वीलोक के ऊपर जो राजा हरिश्चंद्र और राजा विक्रमादित्य के बाद सबसे ईमानदार, कट्टर ईमानदार था। देखो साहब, कैसा समय पलटा। मैं केजरीवाल सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, मैग्सेसे अवार्ड मुझे मिला हुआ है। वैसे किसी को बोलना नहीं, ये मैग्सेसे अवार्ड जिनको मिलता है ना, वो बड़े धूर्त किस्म के होते हैं। ये तो मैं आपको पर्सनल बता रहा हूँ। साथियों, आपको मालूम होगा, धन्यवाद साथियों, केजरीवाल को ईडी ने नोटिस भेज दिया है। 2 तारीख को बुलाया है। चलो, बुलावा आया है, ईडी ने बुलाया है। साथियों, मनीष सिसोदिया, कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री के कट्टर शिक्षा मंत्री, जिन्होंने शराब का घोटाला किया और आज जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया और अब तो ऐसा लगता है कि दीपावली और हैप्पी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर के साथ हैप्पी होली भी उनकी जेल में ही कटने वाली है। कट्टर ईमानदार थे केजरीवाल ने। यूपीएससी पास केजरीवाल ने उसकी पूरी फाइल चेक कर ली थी, कहीं कुछ नहीं मिला था केजरीवाल को। मगर क्या करें, कुछ मालूम नहीं सुप्रीम कोर्ट ने क्या देखा, जमानत तक नहीं दी। इतने दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा मंत्री को, जिसको तो भारत रत्न मिलना चाहिए था, वो जेल की सलाखों के पीछे पड़ा हुआ है। बताइए, इस कट्टर केजरीवाल का, कट्टर ईमानदार केजरीवाल का तो अब जमाना ही बिल्कुल बदल गया है। अभी तो मैं 45 करोड़ के बंगले में शिफ्ट हुआ था। इनकी ऐसी नज़र लगी कि मेरा तो सारा का सारा मंत्रिमंडल जेल में पहुंच गया। साथियों, सत्येंद्र जैन को बंद कर दिया था, तब मैंने उसकी फाइल चेक की थी और कट्टरता से चेक की थी। कट्टर ईमानदार जेल मंत्री, उठा के जेल में डाल दिया उसको। आज तक जमानत नहीं मिली उसको। साथियों, उसके बाद मनीष सिसोदिया का नंबर लगा दिया। अब बताओ, शिक्षा मंत्री को शराब घोटाले में उठा के अंदर कर दिया। संजय सिंह, इस बेचारे के पास कुछ नहीं था, ये टाकीजों के आसपास घूमा करता था। आप तो इसका इतिहास जानते ही हैं। फिर इसे पार्टी के टिकटों का काम दे दिया, तो बड़ी मेहनत से करता था ये। मेरे तो 9 रत्नों में से एक था। अब ये पहले जेल में चला गया, तो अब मेरे को जब बुलाया है तो मेरे जलूस मलूस को कौन निकालेगा, कौन मैनेज करेगा। कितनी कठिन समस्या आ गई है साथियों। मैं कट्टर ईमानदार केजरीवाल बड़े मुश्किल में फंस गया हूँ। अब आतिशी और सौरभ भारद्वाज मेरे जलूस को कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा जी। बड़ी विकट समस्या है। मेरे तो दिल्ली के जो शीश महल मैंने बनाया था, उसकी वजह से मेरे ऊपर ये सब कुछ किया गया है। मैंने तो बच्चों तक की कसम खाई थी कि वैसे राजनीति में नहीं आऊँगा, मगर मैं जो कुछ कसम खाता हूँ ना, उसका उल्टा ही करता हूँ। साथियों, पहले मैंने अन्ना हजारे को निकाला, फिर कुमार विश्वास को निकाला। मैं धीरे धीरे सबको निकाल रहा था, नई पार्टी बना रहा था। अभी तो मैं राघव चड्ढा की शादी में जनता के पैसे लगवा कर उदयपुर में भव्य शादी करा कर आया था।
लोगों को ये पछता ही नहीं है, कट्टर ईमानदार केजरीवाल का ये सारा। अब तो वो चाहते हैं कि ये फिर से हमें वापस 100 रुपये की चप्पलों में दिखाई दे, वो 100-1.5 लाख वाली वैगनार में दिखाई दे पुरानी, और वैसे ही मफरल बांधे दिखाई दे, वैसे ही खांसता हुआ दिखाई दे। ये सब साजिश है पूरी। और मोदी जी ने तो ये सारे युद्ध करा रखे हैं दुनिया में, ताकि मैं जेल जाऊं ना तो मेरा कुछ हंगामा ही नहीं हो, कोई आजकल टीवी नहीं देखता है साहब। बहुत बुरी हालत है। अब तो मेरा भी मालूम नहीं है कितने दिन के लिए ये अंदर करेंगे। पहले से मैंने फाइल चेक कर ली है, कट्टर ईमानदारी से चेक कर ली है, उसमें कुछ नहीं है, मगर कोई भरोसा नहीं है साहब। ये कौन से उसमें क्या करके अंदर फिट करने वाले हैं मेरे को तो। खैर चलो, सत्येंद्र जैन वहाँ हैं अंदर, मनीष सिसोदिया जी हैं, संजय अपना है, अब मैं भी पहुँच जाऊँगा। ताहिर हुसैन भी हमारे ही हैं वैसे तो, वो भी हमारे कट्टर ईमानदार थे। वैसे तो हमारे कई कट्टर ईमानदार पहले से भी वहाँ हैं जेल में, किसी तरह से टाइम पास कर लेंगे। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि लालू जी ने जेल जाने के बाद राबड़ी को मुख्यमंत्री बना दिया था। चलो वो मैं भी देख लूँगा, मैडम को मैं भी कहूँगा कि आप दिल्ली का कामकाज संभाल ही लो, क्योंकि मेरा तो कुछ अभी निश्चित नहीं है कब तक मैं रहूँगा। तो साहब, जो कल केजरीवाल के साथ होने वाला है, जो नाटक होने वाला है, उसका कुछ थोड़ा सा अंश हमने आपके साथ शेयर किया है। पसंद आए तो इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाना। सत्य सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम।